Hello, welcome to Success Edutech. My name is Mahadev Mehtre. Today we are going to learn Standard 5th subject Environmental Studies, chapter number 11, Our Home and Environment. यानी कि हम 11वां पार्ट जो देखने जा रहे हैं, पार्ट का नाम है हमारा घर तथा पर्यावरण। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। DEF. In this, we saw a different types of house in the picture. Their main uses can be listed as follows. यानी कि चित्रों के माध्यम से हमने घरों के विभिन्न प्रकार देखे। घरों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न बातों के लिए होता है, जैसे कि अ शेल्टर यानी निवास के लिए, अ रेस्टिंग प्लेस आराम करने के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, द वाइंड, द कोल्ड एंड द रेन्स, जैसे ठंड, गर्मी, हवा तथा वर्षा से संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। द नेक्स्ट इज कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रहने के लिए। The above figure shows a map of India and the types of houses that are common in the respective regions since ancient times। यानी कि ऊपर की आकृति में भारत का मानचित्र तथा संबंधित भागों में पहले से ही उपयोग में लाए जा रहे घरों के प्रकार दर्शाए गए हैं। नोट हाउ द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन। घरों की रचना में प्रदेशों के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को समझो। रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल, जैसे कि अधिक वर्षा वाले प्रदेश। रीजन्स ऑफ मीडियम रेनफॉल यानी मध्यम वर्षा वाले प्रदेश। रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल कम वर्षा वाले प्रदेश। डेजर्ट रीजन्स यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश। मार्शी रीजन्स दलदलीय प्रदेश। माउंटेन्स रीजन यानी पर्वतीय प्रदेश। और सातवां है प्लेन्स यानी मैदानी प्रदेश। इस तरीके से प्रकार बताए गए हैं। People build houses to suit the climate of their region using the natural resources that are available. Differences in the construction and building material give rise to the different types of houses। यानी संबंधित प्रदेशों की जलवायु के अनुसार तथा वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव द्वारा बनाए गए घर पाए जाते हैं। घरों के प्रकार उनकी रचना तथा बनाने के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री। वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। यानी प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, पानी, वस्त्र तथा निवास की आवश्यकता होती है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबके लिए होती ही है ऐसा नहीं है। इसका कारण नीचे दी गई घटनाएं हैं। यानी कि वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। However, these needs are not fulfilled in the case of each and every person, then the following situations arise. Around us we see many people who
lack shelter. They seek shelter at the roadside, on footpaths, under bridges, in tumble down buildings, in railway or bus stations, and even on open grounds. जिनके पास निवास नहीं है, ऐसे अनेक लोग हमारे आसपास दिखाई देते हैं। ऐसे लोग सड़क के किनारे, बंजर भूमि पर, पदपथों पर, पुल के नीचे, टूटी फूटी पड़ी इमारतों में तथा रेल स्टेशन अथवा बस स्थानक जैसे अनेक स्थानों पर निवास बनाकर रहते हैं। Many people are forced to be homeless because they have insufficient or no means of livelihood. जीविका का साधन न मिलने से अथवा वह पर्याप्त न होने के कारण A section of our society being homeless is a social problem. बेघर होना एक सामाजिक समस्या है। That is why the government implements many schemes to provide homes to the homeless. In some of the cities, the government makes night shelters available to the homeless. यानी कि ऐसे व्यक्तियों को घर बनाकर देने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती है। कुछ शहरों में सरकार की ओर से बेघरों के लिए रात्रि निवास भी उपलब्ध कराए जाते हैं। Here one of the diagram. We all have a right to clean, potable water, sufficient food, a safe shelter and education. ये अगला पॉइंट है। जैसे कि पिक्चर में बताया गया है, व्हाई पीपल बिकम होमलेस, यानी बेघर होने के कारण। जैसे कि लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी किफ़ायती घरों का अभाव। फिर है इनएडिक्वेट इनकम, अपर्याप्त आर्थिक आय। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, शारीरिक तथा मानसिक बीमारी। नेचुरल डिजास्टर्स, यानी प्राकृतिक आपदा। और एंड में है पॉवर्टी, यानी निर्धनता। Then we all have a right to clean, potable water, sufficient food, a safe shelter and education. Now the next is try this, करके देखो। Visit a place where construction work is going on. List the material that you see there. Obtain information about the pollution in that area. यानी कि एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है जहाँ पर इमारत का निर्माण कार्य चल रहा हो। ऐसे स्थान पर जाओ, वहाँ पाई जाने वाली सामग्री की सूची बनाओ, वहाँ के प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करो। जैसे यहाँ पर बॉक्स में दिया है मटेरियल, फर्स्ट लाइन में है, और दूसरे बॉक्स में ओरिजिनल सोर्स, यानी सामग्री के साथ जो मूल स्रोत आते हैं वो लिखना है। ब्रिक्स यानी ईंटें, सीमेंट से चूने का पत्थर मूल स्रोत है। आयरन का मूल स्रोत हमें ढूंढकर बताना है, लिखना है यहाँ पर। देन वुड, लकड़ी। वाटर, पानी। देन रबल, गिट्टी। देन ग्लास, कांच। उसके आगे है मूल स्रोत बालू, यानी सैंड। देन फ्लोर टाइल्स, यानी टाइल्स। देन सैंड, यानी बालू। देन रूफ टाइल्स, खपरेल। देन टीन शीट्स,
टीन का पत्थर। इस तरीके से हमें बॉक्स को पूरा करना है। डाउन इन द अबव चार्ट, यानी कि क्या करना है कि मित्रों की सूचियों से अपनी सूची की जांच करो, निर्माण कार्य की सामग्री के मूल स्रोत खोजो तथा ऊपर दी गई चौखटों में बॉक्स में लिखो। अभी जो हमने शेल्टर्स ऑन अ फुटपाथ, जैसे कि फुटपाथ पर लोग कैसे रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, इसका यह चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। Do you know, as time passed, humans went on making suitable changes in their shelter, यानी कि घरों के अलग अलग प्रकार यहाँ पर दिए हैं। जैसे जैसे ज़रूरत है उस प्रकार लोग उन घरों में रहते हैं। आगे यहाँ पर एक पिक्चर है, जैसे यहाँ पर विजिट टू कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, तो वहाँ पर का एक पिक्चर है। Now the next is, always remember, though there are so many different types of houses, everyone is attached to their own house. It is not only the walls and the doors and windows and the roof that make up a house. It is the people who live in that house and their love and affection for one another कि हमेशा ध्यान में रखो कि मानव के घर कितने भी प्रकार के क्यों न हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में अपने घर के प्रति आकर्षण होता है। इसका कारण यह है कि घर केवल दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें तथा छप्पर से तैयार नहीं होता। घर के लोग, उनका स्नेह तथा एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना के कारण घर को घरपन का भाव प्राप्त होता है। Use the pictures to discuss how environmental pollution affect us. यानी कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण और हम इस विषय पर चर्चा करो। अ लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग सैंड, यानी रेत निकालने वाली नाव का पिक्चर है। देन फॉरेस्ट फायर, यानी कि दावानल, जंगल में लगी हुई आग। देन फेलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स, वन कटाई। देन क्वेरिंग, यानी पहाड़ों का खनन। देन ड्राइविंग एक्सेस वाटर, पानी उलीचना फ्रॉम the population of the world is increasing all the time. That is why houses are being built in large numbers. यानी कि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इनके कारण बड़ी संख्या में घर बनाए जा रहे हैं। That is why houses are being built in large numbers. Natural resources have to be used in very great quantities to build these houses. घरों का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। They are obtaining using methods listed below.
These methods are harmful to the environment and lead to the pollution of air, water and soil and also cause noise pollution. यानी इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। परिणामतः जल, वायु, ध्वनि तथा मिट्टी का प्रदूषण होता है और पर्यावरण की हानि होती है। डैगिंग ऑफ हिल्स फॉर क्वारिंग यानी पहाड़ों का खनन करना। एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम सी हॉर्स एंड रिवर्स बेड्स समुद्री तट तथा नदी पाट से रेत निकलना। एक्सट्रैक्टिंग स्टोन एंड अर्थ फ्रॉम द ग्राउंड जमीन खोदकर पत्थर मिट्टी निकालना। ड्राइविंग आउट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर से अत्यधिक पानी निकालना। वृक्ष काटना। फिलिंग ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, क्रीक्स एंड लो लेइंग एरियाज टू रिक्लेम लैंड। ताल, नाला, नदी, खाड़ी तथा निचले भागों के पाटकर जमीन तैयार करना। बिकॉज ऑफ ग्रोविंग urbanization, land which was previously being used for agriculture and similar other purpose is now being used to build roads and to raise settlement। यानी कि कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए आवश्यक जमीन का बढ़ते शहरीकरण के कारण बस्तियां बसाने तथा सड़कें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। When this leads to shortage of agricultural land, forest land is used for agriculture, trees are felled in great numbers and forests are reduced। यानी कृषि के लिए जमीन कम पड़ जाने वृक्षों की कटाई होने से वनों का क्षेत्र कम हो रहा है। Energy is needed to produce construction material. It is used on a very large scale to prepare bricks from soil, cement from limestone, glass from sand, and so on। यानी घर निर्माण में लगने वाली सामग्री तैयार करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। मिट्टी से ईंटें बनाना, चूने के पत्थर से सीमेंट बनाना, बालू से कांच बनाना आदि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। Where does the energy come from? It is produced using natural fuels like coal, natural gas or mineral oil। यानी कि ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हम कोयला, प्राकृतिक गैस तथा खनिज तेल जैसे प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग करते हैं। These natural fuels can be used only once, they get consumed when we use them। ये ईंधन एक बार उपयोग में लाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के ज्वलन से वायु प्रदूषण भी होता है। Moreover, burning these fuels leads to air pollution। It takes lakhs of years for these sources of energy to form in nature। That is why it is necessary to bring into use
Other sources of energy such as solar energy or wind energy, which are available in plenty and which do not cause pollution. यानी कि इन ऊर्जा स्रोतों के ज्वलन से वायु प्रदूषण होता है। प्रकृति में इन ऊर्जा स्रोतों का निर्माण होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं, अतः भरपूर मात्रा में उपलब्ध तथा प्रदूषण न फैलाने वाली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। These are नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। All living things need shelter. Like humans, some other living things also build shelters using various materials in their environment. सभी सजीवों को निवास की आवश्यकता होती है। मनुष्य की तरह अन्य कुछ सजीव भी पर्यावरण के विभिन्न साधनों का उपयोग करके निवास बनाते हैं। But last year we saw that their shelters are eco-friendly and temporarily. पर्यावरण के विभिन्न साधनों का उपयोग करके निवास बनाते हैं। इनके निवास पर्यावरण पूरक तथा अस्थायी होते हैं, ये हमने पिछली कक्षा में देखा है। We should also be able to make permanent houses that are eco-friendly. ऐसा पर्यावरण पूरक परंतु स्थायी स्वरूप का घर बनाना भी हमें आना चाहिए। Some characteristics of eco-friendly houses, यानी पर्यावरण पूरक घरों की कुछ विशेषताएं। मिनिमम कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी प्राकृतिक साधनों का कम से कम उपयोग। यूज ऑफ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज बायोगैस, वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। बायोगैस, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा जैसे अपारंपरिक ऊर्जा साधनों का उपयोग। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, पानी का पुनरुपयोग। रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज, अनुपयोगी वस्तु का पुनरुपयोग। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स, कृत्रिम सामग्री तथा कृत्रिम रंगों का अभाव। प्रोविजन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलाइजेशन इन द हाउस, घर में प्राकृतिक प्रकाश तथा हवा के आने जाने की सुविधा। अंडर वाटर शेल्टर्स, वाटर टूरिज्म हैज नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। जल पर्यटन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया है। इन सम प्लेसेस देयर आर अंडर वाटर शेल्टर्स फॉर टूरिस्ट्स, कुछ स्थानों पर पर्यटकों के निवास समुद्र के नीचे बनाए गए हैं। From these shelters we get a direct view of the seabed and the amazing marine life. Such shelters are observed in the coastal region of Europe and North America. इन निवासों में समुद्र तल तथा वहाँ के मनोहर सागरीय दृश्यों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसे निवास यूरोप तथा उत्तर अमेरिका के तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द सिटी ऑफ मुंबई comprises 7 islands. The portions of water bodies between them were filled with stone and earth to create land. मुंबई शहर 7 द्वीपों पर बसा है। इन द्वीपों के बीच जलभागों को पत्थर तथा मिट्टी से पाटकर जमीन बनाई गई है। Later settlements, roads
and industries were developed on this land. Because this reclaimed land is in a low lying area, it easily gets waterlogged when there is a heavy downpour. यानी जलभागों को पाटकर बनाया गया यह प्रदेश निचले क्षेत्र में होने के कारण आज भी अतिवृष्टि के कारण इस क्षेत्र में पानी जमा होता है। ग्रुप ऑफ 7 आइसलैंड्स, मुंबई सिटी, बृहन्मुंबई मेट्रोपोलिस। What we have learnt, हमने क्या सीखा? We observe a variety in the types of house construction in regions of different climate. प्रदेश की जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार घर निर्माण में विविधता दिखाई देती है। हाउसेस आर बिल्ट टू सूट द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। प्रदेश के अनुसार बनाए गए घरों की रचना। डिफरेंट मटेरियल्स ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस। प्रदेश के अनुसार बनाए गए घरों की रचना। डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस। घर बनाने के लिए विविध सामग्रियां उपयोग में लाई जाती है। ये प्राकृतिक घटकों से ही बनी होती है। वी शुड बी जेडिशियस इन यूजिंग एनर्जी। ऊर्जा का उपयोग विवेकपूर्वक करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड इको फ्रेंडली हाउसेस। पर्यावरण पूर्वक घरों का निर्माण आवश्यक है। वी मस्ट टेक केयर दैट द इन्वायरमेंट इज नॉट हार्म्ड। पर्यावरण की हानि न हो, इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पर ये पार्ट पूरा होता है। I hope you enjoyed this lecture. Thank you. Thanks a lot. Thank you to the Success EduTech team.